तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनसे नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये क्वेश्चंस भी नए नहीं हैं आपके लिए, क्योंकि हमने अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराए हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस हैं और इससे हम लोग सीखेंगे कि आने वाले इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सब चलिए शुरू करते हैं इसको। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है, यानी कि लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर लेना है और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लेना है और उससे जो नंबर बनेगा उसमें माइनस करना है, यानी कि डिफरेंस बताना है। तो 7 डिजिट के नंबर, यानी कि पहले छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं कि अंकों से बनने वाली संख्या बनाते कैसे हैं। जैसे अंक कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक अंक हैं टोटल 10। इन 10 में से ही कुछ को लेकर एक साथ हमको क्या बनाना है, नंबर्स बनाने हैं। तो हम कैसे नंबर्स बनाएं कि वो क्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या रहे। बड़ी संख्या कैसे बनेगी, जब हम बड़े नंबर लेंगे तब ना बड़ी संख्या बनेगी। तो बड़ा नंबर कौन है इसमें से, 9 या 4 या 3 2 5 6, कौन बड़ा है सबसे? तो आप कहेंगे 9 सबसे बड़ा है। तो अगर 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो 9 को लेंगे 7 बार। जैसे लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, यानी कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या बनेगी, 9 को अगर एक बार लिए 2 3 4 5 6 7 बार 9 को ले लें तो हमारा बनेगा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ऐसे अगर कहें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 3 बार क्या लेंगे, 9 को 3 बार लेंगे, 9 को 3 बार लिखेंगे, 999 क्या हो जाएगा हमारा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ऐसे ही छोटी से छोटी संख्या बनाना है, 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है ना। इसको आप लोग इंग्लिश में हम लिख रहे हैं तो आप हिंदी में इसको समझिएगा, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट यानी कि छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या क्या होगी। 8 अंकों की संख्या बनाना छोटी से छोटी, छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इसमें से छोटा कौन है, सबसे छोटा 0 है। 0 से हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यदि हम लिख दें 0 1 1 1 या 0 0 0 0 1 तो इसको आप लोग पढ़ेंगे 1 ही पढ़ेंगे, इस 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यदि बनाना है तो हम लोग शुरू करेंगे 1 से, यानी कि जो थोड़ा सा बाद में आ रहा था उसको पहले लेंगे 1, उसके बाद 0 लगाएंगे जितने अंकों की बनाना है। जैसे यहाँ पर बनाना है 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 8 अंक। तो एक तो हो गया 1 खुद, है ना, फर्स्ट अंक क्या हो गया, 1 हो गया खुद। उसके बाद 0 0, फिर यहाँ पर 0 0 0 और 0 फिर 0, टोटल 7 0 लेंगे। यानी कि पीछे देखें 3 और 3 6, 3 2 5 और 2 7 और 1 8, टोटल कितने अंक हो गए, 8 अंक हो गए। 3 2 5 2 7 और 1 8। तो 1 को हम लोग छोड़कर यदि गिने तो 7 0 रहने चाहिए यदि 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है। ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या में आप देखें कि 9 को कितनी बार लेना था, जितने अंकों की संख्या बनाना है उतना 9 लेना है, उतनी बार 9 लेना है। और यदि स्मॉलेस्ट यानी कि छोटी से छोटी संख्या बनाना है तो उससे एक कम 0 लेने हैं, जितने अंकों की संख्या बोलेगा, और एक खुद रहेगा, 1 खुद रहेगा। तो इस तरह से हमारा बन गया। तो यदि आप इसको गिनेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कौन बड़ा है इसमें से पहले देखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो जाएगा 99,99,999। तो ये हमारा 99 लाख के करीब है। और ये हमारा क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ है। तो 99 लाख और 1 करोड़ में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 1 करोड़ बड़ा है। तो इसमें से यदि अंतर निकालना तो 1 करोड़ में से हमको माइनस करना पड़ेगा 99,99,999। तो यहाँ पर हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें से हमको घटाना है 999, 7 बार 9 लेना है और इसको माइनस कर देना है। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 है, 10 है, ये एक इसको हासिल देगा, ये हो जाएगा 10, फिर ये हो गया 9, फिर ये इसको हासिल दिया, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ऐसे हासिल देते जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 10। ये 10 हो गया। अब 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पर क्या बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर क्या बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ऐसे ही सब 0 हो जाएंगे। तो 0 0 0 0
1। तो यहाँ पर अगर 0 है 1 के पहले है तो इस 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे 1 आया है। यानी कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या है 1 होगा। सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही कई सारे और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका योग क्या होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए लार्जेस्ट नंबर, और 3 डिजिट की छोटी से छोटी संख्या लीजिए स्मॉलेस्ट नंबर। उन दोनों को योग निकालिए, सम निकालिए, जोड़ दीजिए उन दोनों को, तो क्या आएगा। उसमें ही कुछ ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं और उसको OMR शीट जो रहेगा उसमें फिल कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है का अंतर है। यानी कि किसी को दोबारा प्रयोग में नहीं लाना है, ये नहीं कि 9 9 9 9 बना दिए पिछले वाले जैसा, या ऐसे ही छोटी छोटी संख्या बनाना 0 0 नहीं ले सकते हैं, कई बार दोबारा नहीं ले सकते हैं। और उससे बड़ी से बड़ी संख्या इन पाँचों से मिलकर बनाना है, 0, 3, 6, 7 और 9। इनसे मिलकर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और उसका अंतर लाना है, यानी कि डिफरेंस लाना है कि दोनों के बीच क्या अंतर है। तो बनाते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब से मिलकर बने, तो कौन बनेगा इन सब से मिलकर बड़ी से बड़ी संख्या 9, 7, 6, 3, 0। बड़ी संख्या तब बनेगी जब हम 9 से शुरू करें, क्योंकि तब कुछ ऐसा बनेगा कि जो 97,000 हो सकता है, या 96,000 हो सकता है, या 93,000, जो शुरुआत में लें। जैसे यदि 9 से शुरू किए, फिर 9, फिर इससे छोटा। यदि आपसे कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, कुछ अंक दे दिए रहेंगे, तो आपको बड़े से बड़े नंबर से शुरू करना है, बड़े अंक से शुरू करना है। तो यहाँ पर हो गया 9, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा इसमें है 6, फिर 3, फिर 0। तो ये हमारा बड़ा सा बड़ा नंबर है। यदि इससे भी बड़ा बनाना रहे तो कोई और पॉसिबल नहीं है। जैसे ये हो गया 97,630। यदि हम क्या करें, इसको पलट दें, 3 को बाद में लिखें और यहाँ पर 0 को पहले, तो हमारा बनेगा 97,603। ये हमारा बनेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप देखेंगे इन दोनों बड़ा यही वाला है, क्योंकि बड़े से शुरू करते जाएंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो हमारा जो नंबर बनेगा वो सबसे बड़ा नंबर रहेगा जो इन सब से मिलकर बन सकता है। ऐसे ही यदि छोटे से छोटा नंबर बनाना है, छोटी से छोटी संख्या क्या बन सकती है, छोटा अंक कौन सा है 0। 0 से क्या शुरू कर सकते हैं किसी नंबर को, यदि 0 वाला बनाते हैं तो हमारा बनेगा 0, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 9। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, क्या इसको 0, 0, 3 इसको कुछ पढ़ सकते हैं, 30,000 पढ़ सकते हैं, नहीं, इसको क्या पढ़ सकते हैं 3,679, 3,679। इससे अच्छा तो ये बन जाता 30679। ये उससे क्या है, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं कहलाएगा 5 डिजिट का, क्योंकि इसका 0 हम हटा सकते हैं, ये 0 हटा सकते हैं और ये 4 डिजिट ही बन जाएगा, है ना। रियल में देखने में क्या है, लग रहा है कि ये क्या है, हमको देखने में लग रहा है कि 5 डिजिट का है, लेकिन रियल में ये क्या है 4 डिजिट का ही है। इसलिए यदि हमको कहेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाए, छोटी से छोटा संख्या जो इन सबसे मिलकर बनाए और 0 भी आ जाए उसमें, तो 0 को हम सेकेंड नंबर पर रखते हैं और उससे जस्ट जो बड़ा है उसको फर्स्ट नंबर पर रखेंगे। जैसे इसमें कौन बड़ा है, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा 3 है, 3 को पहले रखेंगे, फिर 0 को रखेंगे, है ना, जस्ट तुरंत बाद 0, उसके बाद 3 से बड़ा 6, उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 9। तो ये हो गया हमारा छोटी से छोटी संख्या जो कि इन सब से मिलकर बना है 5 अंकों की। तो इसमें देखिए 5 अंक हैं, है ना। अब इस 0 का महत्व है, यहाँ पर भी 5 अंक हैं, लास्ट में 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 97,630, ये 30,679। अब इन दोनों का अंतर निकालना है और जो ऑप्शन सही है उसको टिक करना है। तो अंतर निकालते हैं, 97,630 माइनस 30,679 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 और 1 10, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 6, 66,951, 66,951। ये थर्ड ऑप्शन सही है, तो इसको हम लोग टिक करेंगे और OMR शीट में आप लोग फिल करेंगे। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में लिखना है कि कितनी है, ये नहीं बताना कौन कौन है, लेकिन हमको ये जानना पड़ेगा कौन कौन है, और उसके बाद हमको गिनेंगे कि कौन कौन है और कितने हैं। तो सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। प्राइम नंबर क्या थे, अभाज्य संख्याएं, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। और हमने विभाज्यता का जो नियम बताया है उसको आप जरूर पढ़ें, उससे इसको लिखने में हेल्प मिलता है। विभाज्यता के नियम का पिछला लेक्चर आप देखिए, दोनों देखिए।
और यहाँ पर हम देखते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी से ना कटे, यानी कि और किसी से विभाज्य ना हो। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा अभाज्य नंबर? अभाज्य संख्या सबसे पहली कौन है एक के बाद? तो अभाज्य संख्या एक के बाद है 2। सबसे पहला आता है 2, फिर उससे बड़ा, फिर आएगा 3। 3 क्या है? 1 से कटेगा 3 से कटेगा। 2 क्या है? 1 से कटेगा 2 से कटेगा। फिर आएगा 5। 4 नहीं है क्योंकि 4 किससे कटेगा? 1 से, 2 से और 4 से। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 10, 11, 11 के बाद 12, फिर 13, 13 आएगा क्योंकि 13 जो है 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। 13 के बाद 14, 15, 16, 17 आएगा। 17 के बाद 18 और 19, 19 आ जाएगा हमारा प्राइम नंबर। क्योंकि 18 नहीं है क्योंकि 1 से कटेगा 18, 18 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, कोई भी आप नियम लगा, 2 से भी कट जाएगा, तो इसीलिए वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है। 19 के बाद आएगा 23, 21, 22 नहीं आएंगे। 23 के बाद 24, 25 नहीं आएंगे। 26 2 से कट जाएगा। 27 नहीं आएगा, 3 से कटेगा। 28, 29, 29, 29 आ गया। 29 के बाद 30, 31, 31 किस से कटेगा? अंकों को जोड़ें, 3 और 1 4, क्या 3 से कटेगा? नहीं, यानी कि 31 आएगा। 31 के बाद 32, 33, 33 3 से कटेगा। 34, 35, 35 भी कटेगा 5 से और 7 से। 36 नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। 37, 37 आएगा। 37 के बाद 38, 38 2 से कटेगा। 39, 39 अंकों को जोड़े, 9 और 3 12, यानी कि 3 का नियम लगाएं तो 3 से 12 कटता है तो 39 भी कटेगा। 39 के बाद 40, 41, 41 आएगा। फिर 42 नहीं आएगा, 2 से कटेगा। जितने सम संख्या वो अब नहीं आएंगी क्योंकि 2 से कट जाती हैं। 41 के बाद 42, 43, 44, 43, 43, 43 के बाद 44, 45, 45 3 से कट जाएगा, 5 से भी कटेगा। 46, 47, 47 आपका क्या है? प्राइम नंबर है। फिर 48, 49, 50, 49 नहीं होगा, 7 से कटता है, 1 से कटेगा, 49 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, 50 नहीं होगा। तो कुल कितने नंबर हैं गिनते हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 15 नंबर बन रहे हैं जो कि 1 और 50 के बीच में है और अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितने हैं? 15 हैं। 15 वाला ऑप्शन सही है। तो आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन छपे हुए हैं, आप उसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका आंसर क्या होगा।